जल्द से जल्द भेजे। मापुरल का आया है। एसबीसी का 12वां खिलाड़ी। ओके ओके जमरुद। अब एसबीसी की जानिब से तो ओपनिंग बल्लेबाज जियाद और साद बिल्कुल तैयार, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से मैदान की तरफ जाते हुए। एक खूबसूरत मैदान, और इस खूबसूरत मैदान पर टूर्नामेंट का दूसरा दिन चलता हुआ, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला दो टीमों के दरमियान, महाड़ एसबीसी और मापुरल के दरमियान, जिसका टॉस महाड़ एसबीसी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मैदान को, ये कि यहाँ पर जंगल था, बहुत सारी कशर थी, लेकिन मेहनत, इंतहाई मेहनत की थी आसिफ भाई देशमुख, अब्दुल्ला देशमुख, अम्मार पठान ने, और इसको तब्दील किया एक बेहतरीन और खूबसूरत मैदान में। और ये सरपंच चषक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होती हुई इतिहास रचता हुआ। अब महापुरल की जानिब से इनिंग्स का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अब्बास, और उनके सामने हैं एसबीसी के कप्तान जियाद। जियाद और साद, इन दो में से कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 सिक्सर लगाते हैं तो असलम जनाब की जानिब से 500 रुपये का इनाम आया है। देखना है कि 500 रुपये का इनाम हासिल कर पाते हैं नहीं। चलो चलते हैं मैदान की तरफ। फील्डिंग की जमात, एक विकेट कीपर, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक रिकवर, शॉट, एक रिकवर, और शॉट लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट। इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला जियाद ने, और आउट, सीधा बराबर लपके गए मिड ऑन। अगर कोई भी खिलाड़ी 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाते हैं, या कोई गेंदबाज मेडन ओवर डालते हैं, तो एसएम स्पोर्ट की जानिब से उनको शूज दिए जाएंगे, स्पोर्ट शूज। या और साद के लिए कि नाम आया, अगर साद लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते हो तो अजहर देशमुख की जानिब से 1000 रुपये और असलम जनाब की जानिब से 500 रुपये। और इन दो बल्लेबाजों में से अम्मार और साद, अगर कोई भी बल्लेबाज निस्फ सेंचुरी बनाते हैं तो साकिब भाई की जानिब से एक, एसएम स्पोर्ट की जानिब से एक बैट दी जाएगी। इस बीच विकेट लेने के बाद इस गेंदबाज के हौसले बुलंद, बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, अपनी कलाइयों के सारे ऑन साइड में गेंद को फ्लिक किया, रिस्ट के सहारे एक रन हासिल किया, दूसरा लेना चाहते हैं, रन आउट होने का खतरा कि उससे पहले ही अपने सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए।
2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खोला। 2 रन बगैर किसी विकेट के पहले ओवर में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए फील्डिंग की जमात एक विकेट कीपर के अलावा एक थर्ड मैन है, एक शॉट फाइन लेग। इस बीच इस ओवर में तीसरी मर्तबा राइट आर्म राउंड विकेट, गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर नसीर ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे वाइड करा दिया। एक्स्ट्रास के साथ में 1 रन का इजाफा स्कोर पहुंचा 3 रन। जियाद असलम जनाब के इनाम के लालच में आया, अपना विकेट गंवा बैठे, ऐसे असलम जनाब का कहना है। असलम जनाब सलामत। इस बीच अच्छी गेंद चकमाती हुई चली गई, लेकिन विकेट कीपर की भी चकाती हुई वहां पर चली गई थर्ड मैन पर। जब तक वहां पर फील्डर की अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रन एक खिलाड़ी के आउट होने पर। ईश्वर की आखिरी 2 गेंदें बाकी। बहुत ही बेहतरीन नपी तुली कसी हुई शानदार गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज बिल्कुल तैयार डमरुन की जानिब से राइट आर्म राउंड विकेट और ऊंचा खेले हैं, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती है, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी कैच होने का खतरा, लेकिन कैच छोड़ दिया वहां पर 6 रन। कुछ शायकीन का सरपंच शक्य आयोजकों की जानिब से हार्दिक स्वागत। इस ओवर में आखिरी मर्तबा सिक्सर लगाने के बाद बल्लेबाज के हौसले बुलंदी, इस बार आगे आकर बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है, बॉलर के ऊपर से खेल गए। जब तक के गेंद आती है, अब दूसरा राउंड का खतरा और आउट। अम्मार पठान एक जारियाना बल्लेबाज, तो 10 रन। आखिरी गेंद लेकर बिल्कुल तैयार, यकीनन जबरदस्त विकेट उन्हें मिला है अम्मार के रूप में। अम्मार एक जारियाना बल्लेबाज और रन आउट हुए। साद के देशमुख के लिए अजहर देशमुख की जानिब से 50 रुपए का इनाम आया है। इस ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे साद के ऊपर फुल टॉस गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट और खेल गए वहां पर स्क्वायर लेग की जानिब 6 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन। एक बेहतरीन बल्लेबाज बिना गेंद खेले रन आउट हुए। अब स्ट्राइक पर है जावेद देशमुख, वगल के मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी करते देखना। इस बीच दूसरे गेंदबाज सलमान, एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 10 रन। टॉस हारने के बाद, टॉस जीतने के बाद 16 रन, एक ओवर के इख्तिताम पर 16 रन। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए साद की जबरदस्त बल्लेबाजी, 2 सिक्सर लगाए साद ने। इस बीच अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, गेंद गिरने के बाद नीचे रहती हुई अंदर की तरफ स्विंग होती हुई सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। जावेद अगर 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते हैं तो साकिब की जानिब से 200 रुपए का इनाम।
और इस बीच बहुत ही बेहतरीन फील्डर के ऊपर से खेल के गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार करके 4 रन अपना खाता खोला अपने टीम का। जावेद अगर 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते हैं तो उनके चाचा अब्दुल गफ्फार जनाब की जानिब से 500 रुपए का इनाम, और एसएम स्पोर्ट की जानिब से एसएम स्पोर्ट के ओनर साकिब देशमुख की जानिब से 200 रुपए का इनाम। एक सुनहरी मौका जावेद के पास। अंपायर ने उसे वाइट करार दिया। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 21 रन। दूसरा ओवर जारी, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साद और जावेद ने भी एक चौका लगा। इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है जावेद ने, अपने कदमों का इस्तेमाल, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई उसका पीछा करते हुए 2 फील्डर बाउंड्री लाइन के चंद अंदर गेंद को रोकने में कामयाब हुए, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से हासिल किए। इस बीच इस ओवर में एक बार फिर आगे आकर जावेद खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की पहुंच से काफी दूर सीधी विकेट कीपर के पास चली गई। स्कोर अभी भी 23 रन। कोशिश जरूर कर रहे हैं और अब तक अपने व्यक्तिगत जाती 6 रन पर खेलते हुए जावेद बिल्कुल तैयार। फील्डिंग की जमात विकेट कीपर, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट एक्स्ट्रा को इस बीच दौड़ना शुरू किया। अंपायर नसीर को पार किया, अच्छी गेंद यॉर्कर की गेंद, तेज शॉट लगाया जावेद ने, गेंद बॉयलर पार करके 4 रन। बहुत ही खूबसूरत। 100 रुपए का इनाम उनके दोस्त अब्दुल्ला की जानिब से। यकीनन उनकी काबिल तारीफ बल्लेबाजी से यहाँ के शायकीन मौजूद होते। इस बीच गेंद बॉयलर पार कर गई 6 रन। जबरदस्त सिक्सर, क्या जोश आया। ₹1000 का इनाम आसिफ देशमुख की जानिब से, 100 रुपए का इनाम अब्दुल्ला देशमुख की जानिब से, 200 रुपए अब्दुल्ला की देशमुख की जानिब से, और अब्दुल गफ्फार जनाब उनके चाचा की जानिब से 200 रुपए, और हर सिक्स पर 500, और मुजफ्फर उनके चाचा इनकी जानिब से 100 रुपए। यहाँ पर ओवर खत्म, इख्तिताम पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर। Score is 33. Really, it's a fantastic performance from Javed. He's really playing innings of his caliber. He's trying very hard and he's making history here. What a player he is from SBC Mahad. Really wonderful display of batting from Javed. Heads up to you on every delivery. He is going after the bowling and he got success. Huge amount of success he got. Really is playing well and he's playing good for his team. पहिला षटक घेऊन येत होतो पप्पू, अतिशय यॉर्कर चेंडू त्या चटवायचा होता ऑन साईडच्या दिशेने, पण चेंडू पायावर आदळून सरळ जातोय, यष्टिक्षक घेऊन चेंडू अडवतोय। एकच धाव मिळणार, एक धावसंख्या त्याला समाधान मानावं लागेल। एक धावसंख्या वाटते, धावसंख्या होती 34। तिसरं षटक चालू, अतिशय दमदार आणि जावेद जर अर्धशतक फटकावते तर एसएम स्पोर्ट कडून त्याला बॅट देण्यात येईल।
काय खेळ खेळतोय जावेद. अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना जावेद नावाचं वादळ या मैदानावर आपण पाहत आहे. खरोखर कौतुक केलं पाहिजे त्या जावेदचं. प्रत्येक चेंडूवर तुटून पडलेला, अक्षरशः गोलंदाजावर तुटून पडलेला प्रहार करतोय, हल्ला बोलतोय आणि त्याला यश येतोय. सज्ज होते तोच जावेद. याच्या आधीच्या षटकामध्ये एक षटकार घेतला तर तोच जावेद सज्ज होतोय. प्रत्येक प्रेक्षकांची नजरा जावेदच्या फलंदाजीवर. 34 धावसंख्या, 30 षटक चालू आहे. पप्पूला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे तो जावेद. क्षेत्ररक्षण मालकामध्ये बदल केला आहे कर्णधाराने, कारण आक्रमक फलंदाज जावेद आलेला आहे स्ट्राईकवर. पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मागवर गोलंदाजीकडे पंचाच्या डाव्या बाजूने अतिशय सुरेख यावेळी मात्र चेंडू पायावरून सरळ जातोय सीमेरेषेकडे. एक क्षेत्ररक्षक त्याची पाठलाग करताना दिसत आहे. मध्यंतर 2 धाव मिळणार आहे. 2 धावसंख्येत वाढ होणार. धावसंख्या होती ती 36. 30 षटक चालू आहे. नाणेफेकीचा कौल SBCच्या बाजूने लागल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना जावेद यांच्या आतिषबाजीच्या जोरावर त्यांचा संघ 36 2 गडी बाद. याच्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये हारून यांनी अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली आणि आपल्या अचूक गोलंदाजीच्या जोर आपल्या संघाला अतिशय पुन्हा अतिशय सुरेख असा आणि चेंडू जातोय आर पार सीमारेषेच्या. गोलंदाजी चालली आहे जावेद यांच्याकडून. अतिशय उंच आणि लांब षटकार टोकतोय जावेद आग ओकताना या मैदानावर आणि एक इतिहास रचताना तुडीलच्या ऐतिहासिक मैदानावर. आणि बक्षिसांचाही पाऊस पडला आहे जावेद साठी. यावेळी मात्र चेंडू खाली राहतोय. जावेद साठी अब्दुल्ला देशमुख याचकडून आणखी 100 रुपये, 500 रुपये आसिफबाई कडून, तर SM स्पोर्ट याचकडून 500 रुपये. दोनशे साकीब देशमुख याचकडून 200 रुपये. अशी सुरेख फलंदाजी आणि टाळ्यांचा गजर या जावेदसाठी झालाच पाहिजे. काय फलंदाजी करतोय जावेद प्रत्येक चेंडूवर अतिशय सुरेख. यावेळी मात्र 7च्या बरोबर बॅटमधून षटकार येतोय. सात देशमुख यांना साकीब यांच्याकडून 100 रुपयाचे पारितोषिक. 48 धावसंख्या. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते. अतिशय आक्रमक फलंदाजी करताना मैदानावर यार्कर पद्धतीचा चेंडू कोलावर टाकण्यात त्याला कव्हरच्या संख्येचे चेंडू सरळ जाते सीमारेषेच्या. अतिशय सुरेख असा सनसनीत खणखणीत 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 52. अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना जावेद देशमुख आणि 7 देशमुख दोन्ही फलंदाज आक्रमक पवित्र दोन्ही फलंदाजांनी घेतलेला आहे. आणि त्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामध्ये सर्व गोलंदाजावर जबरदस्त समाचार घेताना या मैदानावर 7 आपल्या व्यक्तिगत 26 धावावर खेळताना, तर जावेद यांनी 20 धावा फटकावल्या आहे. 52 धावा.
52. चौथ्या षटकचं पहिला चेंडू घेऊन येतोय तो गोलंदाज. यावेळी मात्र शॉर्ट पिच मध्ये चेंडू त्याला चटवतोय, पुल करतोय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एकच धाव मिळणार. एक धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होती ती 53. 53. आमचं गुणलेखन अतिशय सुरेख कामगिरी पाहता करताना इथे. शवून धावसंख्या. चौथं षटक चालू आहे. अतिशय सुरेख फलंदाजी दोन्ही फलंदाजाकडून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दोन्ही फलंदाज पुन्हा एकदा साथ साथ होते. यावेळी मात्र फटका पसतोय, चेंडू हवेत आहे, पण दोन षटकांमधून आदल एकच धाव मिळणार. एक धावावर त्याला समाधान मानावं लागेल. एक धावसंख्या होती ती 55. चौथं षटक चालू आहे. एक वेळ अतिशय अडचणीत सापडलेला होता SBC महाडचा संघ, पण या दोन्ही फलंदाजाने आपल्या संघाचा डाव सावरला आहे. दोघांचं विशेष तर कौतुक करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होते शॉर्ट पिच मध्ये. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख असा फटका मारतोय, चेंडू सरळ जातोय सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. – 59 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते. जावीद यांचा उत्साह आज आकाशात अतिशय उंचवलेला आहे आणि उंचवलेल्या उत्साहाने खेळताना काय फलंदाजी करतोय, इथल्या प्रेक्षकांचं मन जिंकताना मनमोहक केली करताना आपण पाहत आहे. जावेद नावाचा हा वादळ मैदानावर श्रुत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला साद नावाचा हा खेळाडू आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे. यावेळी मात्र चेंडू हवेत आहे, पण चेंडू सुरक्षित आहे. तो चालत जातोय. तो पॉईंटच्या दिशेने एक धाव मिळणार आहे आणि त्याला दुसरी धाव घ्यायची आहे. 2 धावावर त्याला समाधान मानावं लागेल. 2 धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होती ती 61 धावसंख्या. चौथं षटक चालू. धावसंख्या ती 61. यष्टीरक्षक यष्टीला लागून उभा आहे, तर एक तरमॅन आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होते डमरेन. अतिशय सुरेख चेंडू. यावेळी मात्र पुढे सरचा होता, मारायचं होतं, पण करनी चाहिए. यकीनन आज बहादुरी के साथ खेला है और अपने खिलाड़ी का मैं कहना चाहूंगा अपने टीम के लिए बहुत ही बहुमूल्य कारआमद इनिंग के लिए. स्कोर 61 रन 4 ओवर के इख्तिताम पर 15.25 के औसत से जाती हुई SBC महाड की टीम, और जिसका सारा सेहरा जावेद देशमुख और साद देशमुख को जाता हुआ. अंपायर वक्त को जाया न करे, मैच को जल्द से जल्द शुरू करे. जावेद देशमुख यहां पर आकर इनाम ले. यकीनन आप बहादुर की तरह खेले हैं. आपने तो दुनिया हिला दी. तुड़ील के क्रिकेट के खिलाड़ियों तमाम यहाँ पर शायकीन खुश होते हुए मिलते हुए, और क्यों न मिले, सबके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया, क्योंकि जावेद टाइगर ये शेर की तरह खेला है. शेर की दहाड़ हमने देखी इस मैदान पर. वेल प्लेड जावेद, हैट्स अप टू यू. डेफिनेटली यू हैव प्लेड इनिंग्स ऑफ योर कैलिबर. असलम जनाब की जानिब से चॉकलेट.
बल्लेबाज और एक बल्लेबाज जाते हुए इब्राहिम, जो कि कभी कभी ओपनिंग भी में के लिए भी आते हैं, लेकिन इस वक्त उनको 5वें नंबर पर उतारा गया है। एक जबरदस्त बल्लेबाज है, जारियाना बल्लेबाज है, इब्राहिम में भी सलाहियत मौजूद है, लेकिन इस वक्त साद बड़े अच्छे फॉर्म में खेलते हुए टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 61 रन बनाए। 24 गेंदों में अब तक 61 रन बनाए हैं। आखिरी ओवर बाकी इस इनिंग का, 6 गेंदें बाकी, देखना है कितने रन का हदफ बनाती है। लेकिन साद जब तक इस क्रीज पर मौजूद है, यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है मापरल के खिलाड़ियों को। बेहतरीन बल्लेबाजी साद की जानिब से, जबरदस्त इनिंग खेलते हुए, एक यादगार इनिंग तुड़ील के इस तारीखी ऐतिहासिक मैदान पर खेलते हुए साद। फील्डिंग की जमात, एक विकेट कीपर, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट। आप देख सकते हैं कि एक फाइन लेग है। यहाँ पर तनवीर देशमुख आए, जावेद देशमुख आए, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बीच साद के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये शेर अपनी दहाड़ दिखाता हुआ इस मैदान पर। इस बीच साफ बॉल कर दिया, बहुत ही बेहतरीन गेंद, गेंद नीची रही और बॉल हो गई साथ, जैसा एक बड़ा विकेट हासिल करने में इस गेंदबाज को कामयाबी मिली। ऑलराउंडर गेंदबाजी भी करते हैं, तो एक ऑलराउंडर हरपन मौला खिलाड़ी मैदान पर, आमिर, जो कि रईस के साहबजादे हैं। 3 to go in this over, last 3 to go. Amir is ready to face Salman. Salman has bowled brilliantly in this over. Passes umpire Nasir and bowled is a Yorker lengthily. Wicket keeper also be beaten by this face, and it went towards the boundary for 4. With the help of this 4, his score moves up to 69. जाकर अपना इनाम हासिल करे। The batsman is ready to bowl. The bowler is ready to bowl. This batsman is a full toss. He tried to play it towards the square leg, but ball took ages and went towards the final leg region, third man region for 4. It's a no ball declared by the leg umpire and free hit. 5 runs, total 5 runs conceded with the help of this. Per point, executable long off, long on, deep mid wicket, deep square like ball is ready from Damuru end. Started his running,
and passes umpire Nasi, right arm round the wicket. It's high in the air. It's going and gone out of the park for a six. नो बॉल का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट है। जबरदस्त सिक्सर यहां पर लगाया। 7 रन आए इस गेंद पर। इन 7 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 81 रन। महाप्रल की टीम मुश्किलात से दो चार होती हुई दबाव पूरी तरह से महाप्रल की टीम पर बनाए रखा है। तुड़िल के एसबीसी के बल्लेबाजों ने हर बल्लेबाज आकर अपने जौहर दिखाता हुआ, अपने कमाल दिखाता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी, काफी खुश नजर आते हुए जियाद साफ बॉल हो गए, लेकिन फ्री हिट है। बल्लेबाजी की है एसबीसी के बल्लेबाजों ने, खासकर जावेद देशमुख और साद देशमुख ने, और आमिर ने भी अभी भी सिक्सर लगाया। यानी हर बल्लेबाज अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, हर बल्लेबाज ने। इस बीच ऊंचा खेले हैं और गेंद एक बार फिर जाती हुई, लेकिन यहां पर इस बार 2 रन हासिल किए। 30 रन के तेजी से दौड़ते हुए इन 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 84 रन और 85 रन का हदफ रखा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर, SBC made 84 runs and they have set the target of 85 runs to win against Maprul. So Maprul now need 85 runs to win this match. महाप्रलच्या संघाला विजयासाठी 85 धावांची गरज आहे। एक अवघड आव्हान ठेवण्यात यश आले ते एसबीसी संघाच्या खेळाडूंना। अतिशय सुरेख आणि दमदार फलंदाजी एसबीसीच्या संघाकडून आपल्या पाहायला मिळाली आणि खरोखर कौतुक केलं पाहिजे तर जावेद देशमुख आणि साद देशमुख यांचं। आखिरी गेंद पर फ्री हिट की वजह से 2 नो बॉल वहां पर गिरे, एक सिक्सर लगा, एक चौका गया। यानी हमारे रऊफ भाई बता रहे कि आखिरी 2 गेंदों में 17 रन आए। एसबीसी के उभरते हुए खिलाड़ी हबीब, हसीब के भाई है, आइकॉन खिलाड़ी हसीब, उनके भाई हबीब और जियाद कप्तान जो कि पहली गेंद पर आउट हुए थे, ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं।
अब्दुल्ला भाई यहाँ पानी की बोतल ला के रखे, कमेंटेटर्स के लिए तकलीफ हो रही है। दोनों अंपायर मैच को जल्दी शुरू करें। एसबीसी तुड़ील ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया है, 84 रन बनाए। जावेद काफी अच्छी बल्लेबाजी की, साद काफी अच्छी बल्लेबाजी की। 10 गेंदों में 31 रन बनाए थे साद ने, 12 गेंदों में 30 रन बनाए थे जावेद ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी आखिरी 2-3 गेंदों पर आमिर ने की थी, एक सिक्सर लगाया था, एक बाउंड्री लगाई थी। इस बीच सलामी के बल्लेबाज फुरकान और पप्पू। स्ट्राइक पे शायद पप्पू, नॉन स्ट्राइक पे फुरकान। फुरकान अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे खिलाड़ी है महापरल की जानिब से। पहली ओवर लेकर जियाद, पहली गेंद फेंकी खेली थी जिस पर अपना विकेट गंवा बैठे थे। अब गेंदबाजी में अपने जौहर दिखा पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पहली ओवर लेकर जियाद राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सॉरी, स्ट्राइक पे है फुरकान, नॉन स्ट्राइक पे पप्पू। यहाँ पर जो फील्ड सजा रखी है, 2 फील्डर शायद 30 गज के अंदर रहेंगे। यहाँ पर जियाद ने जिस तरह से फील्ड सजा रखी है, विकेट कीपर गेंदबाज के अलावा शॉर्ट थर्मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, सॉरी कवर, पॉइंट और कवर और पॉइंट के बीच में एक फील्डर को तैनात किया है। इस बीच पहली गेंद लेकर ज्यादा दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया। गेंद की स्लोअर गेंद थी, काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं सके। खड़े खड़े खेलना चाहते थे फुरकान, नाकाम रहे। बाकी का काम विकेट कीपर मूजा ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया है। अगर महापरल को इस मैच को जीतना है तो लंबे हिट लगाने होंगे, और अगर एसबीसी तुड़ील को ये मैच जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी। इस बीच अपने ओवर में दूसरी मरतबा फुल टॉस लाइन की गेंद उठा के खेला है, क्या जोड़ेगा खतरा, अवेश उसके नीचे, और ये आसान सा कैच लपक लिया। काफी खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, सही न। गेंद काफी अच्छी गेंद डाली थी, जिस तरह से स्लोअर गेंद थी ब्लॉक हॉल में, समझ नहीं सके थे फुरकान। उस तरह की गेंदें करनी होगी अगर जियाद को यहाँ पर इस मैच में बने रहना है, क्योंकि 17 के औसत से जाना है। हर ओवर में 17 रन बनाने हैं और 2 ही रन खर्च किए 3 गेंदों पर। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक जियाद की ओर से, काफी छोटा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हैं। इस बीच ये गेंद इस बार काफी लंबा हिट खेला था, आगे की तरफ गेंद को किया था।
और पिच लाइन की गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला था। 6 रन। फुल टॉस गेंद फिर एक बार, काफी लंबा हिट। मैंने पहले ही कहा था जियाद ने जो कि फुल टॉस पे फुरकान का विकेट लिया था, वो लाइन की गेंद थी, एक और पिच लाइन की गेंद थी, उस पर बड़ा प्रहार यहाँ पर पप्पू की ओर से। और ये फिर एक बार शॉर्ट गेंद, 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाए यहाँ पर। जो इनाम रखा गया है, 200 रुपए का इनाम आया हुआ है पप्पू के लिए, यूसुफ भाई शेठ की ओर से। शेठ कैटरर्स के ओनर यूसुफ भाई। ये जो खराब गेंद की थी उसके लिए हारून ने जियाद को 50 रुपए का इनाम लगाया है। काफी खराब गेंद जियाद की, यहाँ पर रनअप से चूके थे हारून जियाद, इसके लिए इस शॉर्ट गेंद गिरी थी। दूसरी ओवर लेकर हबीब, हसीब के छोटे भाई। पहली ओवर लेकर जो तुड़ील ए में आए थे हसीब, उनके छोटे भाई है, आज डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पर एसबीसी तुड़ील की ओर से। पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे अपने करियर में। पहली गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया। गेंद की काफी अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथों से खेला शहबाज ने। एक ही रन मिला, इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 21 रन। अब वही पप्पू स्ट्राइक पर, जिन्होंने आखिरी 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाए थे जियाद की गेंदों पर। अगर 3 गेंदों में और 3 सिक्सर लगाते हैं तो एसएम स्पोर्ट्स की ओर से जो इनाम रखा गया है 6 गेंदों में 6 सिक्सर के लिए शूज का, उसके हकदार हो सकते हैं। इस बीच फुल टॉस गेंद और यहां पर मिस कर दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग, यहां पर 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए भागे, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन यहां पर पप्पू अपनी क्रीज में सुरक्षित मौजूद। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 22 रन। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर हबीब, जिस तरह से देखा कि शॉर्ट गेंदों पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं पप्पू, तो गेंद फुल लेंथ की करना चाहते थे, पैरों पे गेंद थी, 1 ही रन मिला। इस बीच ये गेंद काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, लेकिन खराब फील्डिंग जियाद की ओर से। 1 रन चुरा लिया है, क्या दूसरा रन लेंगे, लेकिन नहीं, शहबाज यहां पर कोई रन नहीं लेना चाहता। उन्हें पता है कि यहां पर पप्पू अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आखिरी 4 गेंदों में 3 सिक्सर लगा चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। जबकि दूसरी ओवर जारी, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर हबीब की ओर से। 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए, इस बार ब्लॉक लाइन की गेंद थी, काफी अच्छी गेंदबाजी हबीब की ओर से। यहां पर हबीब के लिए तालियां होनी चाहिए। तुड़ील के खिलाड़ियों से मैं गुजारिश करूंगा कि पहली मर्तबा वो यहां पर गेंदबाजी करते हुए, अपना पहला मैच खेलते हुए तुड़ील के लिए, और काफी अच्छी यहां पर गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में 5वीं मर्तबा गेंद करेंगे शहबाज के लिए। इस बार काफी अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद थी, समझ नहीं सके, लंबा हिट लगाना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद फाइनल लेग बाउंड्री की ओर से 4 रन के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 28। अंदरूनी किनारा लिया था, आखिरी गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद, 28 रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद लेकर 10-12 कदमों का रन। राइट आर्म राउंड द विकेट से दौड़ना शुरू किया था, काफी अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में।
एक ओवर के इख्तिताम पर 8 रन। हबीब के लिए भी शेठ कैटरर की ओर से यूसुफ देशमुख की तरफ से 200 रुपए का इनाम आया हुआ है। मौलाना हुजैफा की जानिब से 200 रुपए का इनाम आया हुआ है हबीब के लिए। अपने बड़े भाई हसीब के नक्शे कदम पर स्कोर है 2 ओवर के इख्तिताम पर 28 रन और पहले बल्लेबाजी करते हुए 84 रन बनाते 85 रन का हदफ रखा है। अब गेंदे बची है 18 गेंदे और 57 रन की जरूरत। 57 रन की जरूरत, 18 गेंदे 57 रन। हबीब देशमुख के लिए एसएम स्पोर्ट के ओनर साकिब देशमुख की जानिब से भी 100 रुपए का इनाम। जबरदस्त बेहतरीन कसी हुई नपी तोली गेंदबाजी की हबीब ने पहली मर्तबा टूर्नामेंट का पहला मैच खेलते हुए यकीनन काबिले तारीफ। गेंदबाजी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आ रहे आमिर जिन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी। इस बीच यॉर्कर की गेंद ऊंचा खेलने हैं, कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन उससे पहले ही रखती हुई चलेगी जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 29 रन। अब जीतने के लिए 17 गेंदे 56 रन, 17 गेंदे और 56 रन की जरूरत। मैच का समीकरण हर गेंद में बदलता हुआ इस वक्त तो पूरी तरह से पलड़ा भारी है एसबीसी के टीम का। यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी हबीब की जानिब से। इस ओवर में एक बार फिर आमिर डमरन की जानिब से अंपायर के बाई बाजू से दौड़ना चुके, अंपायर को पार किया और ऊंचा खेले, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई। वहां पर एक फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 रन। अब 55 रन की जरूरत। 16 गेंदे 55 रन। इस ओवर में आमिर तीसरी मर्तबा बिल्कुल तैयार। अजीब गरीब एक्शन इस बार ऊंचा खेले हैं और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई जियाद देखते रहे वहां पर कैच होने का खतरा। एक आसान था कैच, वहां पर रन आउट होने का खतरा और आउट। विकेट को सेक्रीफाइस किया, रन आउट हुए जरूर लेकिन कैच पकड़ने पर 100 रुपए आते हैं, यहाँ पर कैच छूटने पे 100 रुपए का इनाम आया है। इस्माइल देशमुख की जानिब से जियाद को कैच छोड़ने पर 100 रुपए का इनाम। अगर ऐसे इनाम लगाएंगे तो जियाद हर कैच छोड़ेंगे। और 50 रुपए खराब गेंद डालने के लिए हारून की जानिब से। आमिर गेंद का एक बार फिर, इस बार फुल टॉस गेंद और पप्पू ने ऊंचा खेले और गेंद तारामंडल में जाती हुई 6 रन के लिए और नो बॉल का इशारा। फ्री क्या नाम है, शहबाज अच्छी बल्लेबाजी करते, पप्पू अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पप्पू बेहतरीन बल्लेबाजी और अपनी टीम की बीच में फंसी हुई नैया को पार लगाने की भरपूर कोशिश। पर वाइट और गेंद से 3 फील्डरों को चकाती हुई बॉलिंग पार कर गई। 4 रन, इसके रूप में 5 रन आए हैं और इन 5 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 43 रन। अब जीतने के लिए 42 रन की जरूरत। यकीनन ये मैच वाइट गेंद 5 रन, इससे पहले नो बॉल पे सिक्सर 7 रन, इन्हें बिना गेंद के 12 रन। खराब क्रिकेट इस गेंदबाज की जानिब से, आमिर की जानिब से खराब क्रिकेट। और यकीनन ये मैच को जीतने की भरपूर कोशिश करते हुए पप्पू की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छी जारियाना बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज पप्पू अपनी टीम की नैया को बीच मंदार में फंसी हुई नैया को निकालने की कोशिश। इस बीच ऊंचा खेले है और कैच होने का खतरा, लेकिन फ्री हिट है और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई
बॉयलर पार कर गई 4 रन। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी की से यहाँ के शायकीन महसूस होते हुए, लुत्फानंदोज होते, आनंद लेते हुए। ऑल द स्पेक्टेटर्स आर enjoying here. What a cricket! It's a wonderful display of cricket by his batsman. He said that I am going to achieve this target. He has the confidence and he's showing all his confidence here. इस बीच आमिर बिना गेंद के 12 रन, इस बीच ऊंचा खेले और गेंद बॉलर की तरफ जाती हुई बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। कर दिया, लाकर खड़ा कर दिया इस बल्लेबाज ने। वाकई में जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। काबिले तारीफ बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज अपने प्रतिभा और टैलेंट के मुताबिक अपना हुनर और अपना जौहर दिखाता हुआ इस भी तुड़ील के तारीखी मैदान पर। और खराब फील्डिंग, दबाव तो बिल्कुल 4 रन। भी खिलाड़ी हैं, सभी तैयार रहे। उसके बाद उनका मुकाबला होगा और यकीनन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज पप्पू अपने दम पर बताता हुआ कि हम किसी से कम नहीं और तुम शेर हो तो हम सवा शेर, एक तेरी तो एक मेरी का खेल यहां पर चलता हुआ। यकीनन उम्दा, लाजवाब, शानदार बल्लेबाजी। अब 12 गेंदे और 28 रन की जरूरत। आमिर ने 30 रन दिए, अपने ओवर में 30 रन खर्च किए और इस मुसद्दिक की जानिब से खीमा पाव 30 रन दिए इसके लिए। खराब खेल पर इनाम आते हुए यहाँ पर अच्छे खेल पर भी आ रहा है और खराब खेल पर भी आ रहा है। तो खराब खेलने वाले भी ना खुश नहीं, अच्छे खेलने वाले भी खुश और खराब खेलने वाले भी खुश। जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर शायकीन उत्साह बढ़ाते हुए। 12 गेंदे 28 रन की जरूरत। पप्पू 38 रन पर खेलते हुए बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा बल्लेबाजी करते हुए पप्पू और सारी निगाहें इस बल्लेबाज पर टिकी हुई। फतह और शिकस्त के बीच अगर तुड़ील के अगर कोई बल्लेबाज खड़ा है तो वो पप्पू है। एसबीसी जियाद 11 मुश्किलात में। इस बीच अच्छी गेंद, एक थ्रो करने की कोशिश, लेकिन वहां पर पहुंच गए पप्पू। तेज दौड़ लगाई, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा। उतर जाऊंगा ऐसे पप्पू लाजवाब बैटिंग करते हुए। पप्पू जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मैं पप्पू के लिए कहना चाहूंगा कि टारगेट तो बड़ा था, तो पप्पू ने अपने आप से कहा कि मैं डरता गया फासला देखकर, मैं डरता गया फासला देखकर, मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। वाकई में इस खिलाड़ी का जबरदस्त हौसला और बुलंद हौसले के साथ खेलते हुए अपने मंजिल की तरफ जाते हुए, और जिनके हौसले बुलंद होते हैं मंजिलें बढ़कर उन्हीं को सलाम करती है। अजाइम उनका देखकर मंजिल भी आती है करीब, जो मसाइब में नहीं लेते घबराने का नाम। और एक बार फिर नो बॉल फ्री हिट, 2 रन यहाँ पर दूसरा लेना चाहते हैं और खराब थ्रो, 2 रन, नो बॉल फ्री हिट, 3 रन, नो बॉल का 1 और रन, तो 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा 61 रन। अब जीतने के लिए 24 रन की जरूरत। और इस लाजवाब बैटिंग में नारियल पानी पप्पू के लिए सलामत की तरफ से। अब 11 गेंदे और 24 रन की जरूरत।
जबरदस्त वापसी की इस मैच में पप्पू की बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी की मदद उनकी टीम अब फतह के नजदीक जाती हुई और सारा सेहरा इस बल्लेबाज को जाता हुआ अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना हा फलंदाज अक्षरशः थोडी SBC 11च्या प्रत्येक गोलंदाजावर तुटून पडलेला आहे. एक चीता सारखा, एक चीता जसा चीता तुटून पडतो त्याचप्रमाणे हा फलंदाज आपली वाघाची दहाड दाखवताना या मैदानावर. यावेळी शॉर्टपिच मध्ये चेंडू उचली घेताना दिसत आहे. निर्धाव चेंडू. फलंदाज बाद होतोय. अतिशय यावेळी मात्र चेंडू एवढा चांगला नव्हता पण फलंदाज झाले पाहिजे फलंदाजासाठी, आपल्या संघासाठी बहुमूल्य कारकिर्दी केली या फलंदाजाने आणि त्याच्या आपल्या आतिषबाजी फलंदाजाच्या जोरावर आपल्या संघ 10 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. 61 धावा संख्या आणखी एक गडी बाद होते. यावेळी मात्र मोठी विकेट घेण्यात त्याला यश आणि जियादला. आता 10 चेंडू आणि 24 धावाची गरज. सामन्याचं समीकरण 24 धावा 10 चेंडू. प्रत्येक परीक्षक आतुरतेने हा सामना पाहत आहे आणि नक्कीच या सामन्याची रंगत वाढलेली आहे. ओके 9 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र जबरदस्त गोलंदाजी. यावेळी फलंदाज त्रिफलाची सलग 2 चेंडूवर 2 आज क्रिकेट आहे असं वाटत की SBचा संघ हा सामना आरामात जिंकेल पण पप्पूंच्या दमदार फलंदाजी जोरावर परत असं वाटायला लागलं की मापळचा संघ विजयी. पण पुन्हा सलग 2 चेंडूवर 2 गडी बाद केल्यानंतर आता असा या सामन्यामध्ये पुन्हा परत आणण्याचं काम केलं तर जियाद याने हा सामन्यावर पकड वाढवली आहे. हॅट्रिकवर आहे जियाद. आज शॉर्ट पिच मध्ये चेंडूचा पुल करतोय. यावेळी मात्र 1 धाव मिळणार. दुसरी धाव त्याला घ्यायची आहे. धावची तऱ्हेची शक्यता पण फलंदाज आपल्या क्रीजवर सुरक्षित पोहोचतोय. जियासाठी 100 रुपयाचे पारितोषिक सरपंच याचकडून. 2 धावसंख्या होतोय ती 63. जिंकण्यासाठी 7 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. या चेंडूवर एक मोठा फटका येण्याची गरज आहे. जियाद 2 गडी बाद केले त्याचा उत्साही वाढलेला आहे आणि यावेळी मात्र अतिशय सुरेख चेंडू बॅटची घेऊन जातोय. दरम्यानच्या दिशेने 1च धाव मिळणार आहे त्याला आणि एका धावावर त्याला समाधान मारावे लागेल. 1 धावसंख्या होते ती 64. शेवटचं 6 चेंडू आणि 21 धावांची गरज. 21 धावा 6 चेंडू. शेवटची 6 चेंडू 21 धावांची गरज. रिक्वायर्ड मापल रिक्वायर्ड 21 रन इन लास्ट 6 बॉल. पप्पू ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 41 रन बनाए लेकिन पप्पू का विकेट जाने के बाद एक बार फिर तो SBC के 11 ने इस मैच में वापसी की है. इसके बाद जो मुकाबला होगा तुड़ील और SBC के जो टीम जीतेगी इसमें से मापल SBC इसमें से जो टीम जीतेगी उनके दरमियान होगा. साद आखिरी ओवर लेकर 6 गेंदों में 21 रन की जरूरत. जो टीम जीतेगी इसमें से वो तुड़ील के साथ खेलेगी. 6 गेंदे 21 रन. तमाम शायकीन की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई मरकूज क्योंकि आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 गेंदों में 21 रन बनाने देखना है कौन सी टीम बाजी मारती है. यह आने वाला वक्त ही बताएगा. फिलहाल तो फील्डिंग जॉन एक विकेट कीपर एक थर्ड मैन एक पॉइंट. इस बीच दौड़ना चुके साथ ने धड़कते दिलों के साथ
बैकफुट पर जाकर के बस स्लोअर गेंद थी, 1 ही रन मिलेगा, 1 रन से कोई काम नहीं बनेगा। अब 5 गेंदे और 20 रन, 9 रन, 9 गेंद, यहाँ पर नो बॉल का इशारा, तो कोई गेंद नहीं हुई है, 2 रन आए, फ्री हिट भी है। अब 20 रन की जरूरत, 6 गेंदे 20 रन। अंपायर के से कोई ना वहां पर बहस ना करे, 2 रन की पेनल्टी भी है। अब 6 गेंदे और 18 रन, 2 गेंद की पेनल्टी भी है। सत्रह रन, 2 गेंद की पेनल्टी है, यानी 4 रन आए। अब 6 गेंदे 17 रन, थ्रो गेंदबाज अलाउड नहीं है और कप्तान ने थ्रो गेंदबाज को गेंदबाजी दी, तो 2 रन पेनल्टी के और नो बॉल और उस पर 1 रन आया, ऐसे 4 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदे और 17 रन और फ्री हिट भी मिलेगी बल्लेबाज को। जबरदस्त सुनहरा मौका यहां पर मापल की टीम के पास, खमियाजा भुगतना पड़ सकता है एसबी की टीम को। जबरदस्त खेल चलता हुआ अच्छा क्रिकेट, यहां पर क्रिकेट की जीत होती हुई। Six balls to go and 17 runs. That first ball will cost them a lot because it was a no ball and the bowler having found throw a jerk, so umpire has given 2 runs penalty. On very first delivery, they got 4 runs, and that will it very important run for Mapulal team. These runs will help them to win this match. But time will tell us how they are going to defend this 17 runs and how the Mapulal team is going to chase this 17 runs in last 6 ball. This is the last ball, 6 ball. सरपंच सरकार दूसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसाचा दुसरा सामना एसबीसी महाड आणि मापरी या 2 संघांमध्ये शेवटचे 6 चेंडू आणि 17 धावांची गरज, सामन्याचं समीकरण आहे। सामना लवकरच चालू करावा, पंचांनी याची दखल घ्यावी, वेळ वाया घालू नका, आणखी बरेच सामने खेळवायचे आहेत। तर आपण पाहू शकतो की आज सरपंच चषक ऐतिहासिक चषक इतिहास रचताना आपल्याला पाहत आहे। स्पर्धेत एक चांगलं आयोजन तसेच बहारदार नियोजन ही एसबीसीच्या संघाकडून गोलंदाजीसाठी येतो ते इब्राहिम। शेवटचे 6 चेंडू आणि 17 धावांची गरज गोलंदाज इस बीच इब्राहिम की गेंद को खेला है ऑन साइड की जानिब, जब तक के फील्डर अगर गेंद को फील्ड करते 2 रन आसानी से हासिल किए। इन 2 रनों के साथ अब जीतने के लिए 5 गेंदें और 15 रन, स्कोर पहुंचा है 70 रन। जबरदस्त क्रिकेट मापरल की जानिब से 85 रन का एक बड़ा हदफ जरूर था, लेकिन इस बड़े हदफ को इस दबाव में नहीं आए और अपना अच्छा खेल इस दबाव में निखरते हुए अपने खेल को निखारा है और अपने टैलेंट को दिखाए यहाँ पर, अपने प्रतिभा के मुताबिक खेल दिखाते हुए। अब 5 गेंदे और 15 रन।
रन के विशाल स्कोर का डिफेंड नहीं कर पाए। दो रन की जरूरत, 2 रन की जरूरत। यहाँ पर हमारे स्कोरर बहुत ही अच्छा काम निभाते हुए आखिरी 2 रन की जरूरत। यकीनन बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट पेश किया है। मापरल के बल्लेबाजों ने जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। 85 रन का जब हदफ लगा, जब बनाया था 84 रन और 85 रन का हदफ रखा था, तो ऐसा लग रहा था कि एसबीसी की टीम ये मैच जीत पाएगी। लेकिन यही क्रिकेट है और यहाँ पर दमखम अपना दिखाया और अपनी जोरदार बल्लेबाजी के बदौलत अपने टीम को फतह के द्वार पर ला कर दिया है। खासकर तारीफ करनी होगी पप्पू की। आखिरी 4 गेंदे बाकी और 2 रन, और ये मैच अब बिल्कुल झुकता हुआ ये पलड़ा भारी है मापरल की टीम का। इस बीच दौड़ना शुरू किया और गेंद गिरने के बाद और नो बॉल। इसी के साथ मापरल की टीम ये मैच जीती है। जीतने वाली टीम के लिए मुबारकबाद। इट्स टाइम फॉर द टॉस। मापरल के